हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स लव मैथिली ब्लॉगर। मैं हूं वर्षा और आप सभी का स्वागत है बहुत दिनों के बाद मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है मेरा, मैं अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ। तो ये मेरा नया नहीं है, बहुत ही पुराना ब्लॉग है, तो सोचा जो भी है वही शेयर कर दूँ आज। तो आज बहुत ही फुर्सत से टाइम निकाल के हम लोग आ चुके हैं बड़ी मम्मी के यहाँ, और यहाँ सबकी मस्ती चल रही है। और ये है मेरा भाई, का नाम है अविनाश। तो आशिकी इनके साथ बहुत अच्छी बनती है। आशिकी और आरू की भी, दोनों की ये है मेरी बहन, और इनका नाम है मेघा। और मेरी इससे बहुत ज़्यादा बनती है, मेरी भी और आशिकी भी। आशिकी जान है ये इसकी मासी। और ये है इनका क्यूट सा तोता, इसको आरू बोलती है, तोतू राम। तो ये तोता इन्होंने बहुत मतलब बहुत दिनों से पाला हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है ये तोता, हम लोग जब भी जाते हैं इसके साथ खूब सारी मस्तियाँ करते हैं। लेकिन मैंने इसकी ज़्यादा वीडियो नहीं ली थी आज, क्योंकि अब हम लोग जब यहाँ आते हैं ना बड़ी माँ के यहाँ, तो इतना मन लगता है किसी चीज़ का, एक्स्ट्रा चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता। तो ये व्लॉग भी मैंने बहुत सारा काट-छाँट के बनाया है। तो मैं क्या होता है, यहाँ गई थी ना तो बस मस्ती में लगी रहती थी, हर किसी से बातें करती थी, तो टाइम ही नहीं मिलता था व्लॉग का। और फिर हर एक चीज़ के लिए मुझे बड़ी मम्मी याद दिलाती थी कि नहीं तुम ये वीडियो नहीं बनाओगी, वो वीडियो नहीं बनाओगी। तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा-थोड़ा करके क्लिप बनाई। बहुत सारी, इतनी सारी मस्तियाँ होती हैं ना वहाँ की, मैं अगर पूरा दिन भी वहाँ का व्लॉग शूट करूँ ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर भी मैंने उसमें से कट-कुट करके छोटा-छोटा कुछ-कुछ वीडियोज़ क्लिप ली थी मैंने। तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। और यहाँ आरू की मस्ती चल रही है, रात हो चुकी है और फिर सब लोग सुबह उठ गए थे। हम सब सुबह-सुबह उठे और आरू की नींद अभी तक नहीं खुली है, वो अपने मामू से बिल्कुल चिपकी हुई थी। तो बताया ना, ये जो भाई है ना मेरा, इसकी हर किसी के साथ बहुत अच्छे से बनती है। मैं भी, आशी भी, आरू भी बहुत, मतलब आशी, आरू तो बहुत मस्ती करते हैं इसके साथ। और फिर यहाँ हम लोग रेस्ट कर रहे हैं मायके में, और बड़ी मम्मी लगी हुई है काम में। तो मायके का यही होता है सुख, मायके आओ तो अपना सारी टेंशन चिंताएँ वहीं छोड़ के आओ घर पे ही, और यहाँ आराम से अपने मम्मी, बड़ी मम्मी के हाथ के खाने का आनंद लो। वह मैं वही कर रही थी। और यहाँ बड़ी मम्मी बना रही हैं बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, जिसको हम लोगों के बिहार में बोलते हैं रामरुच। और मैं शुरू से नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि अब हम भाई-बहनों की अलग ही मस्ती चलती है, वहाँ की शूट करूँ, इधर बड़ी मम्मी लगी हुई है, खाना बना रही है, यहाँ की शूट करूँ। तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो मैंने फिर बीच में बड़ी मम्मी ने बोला कि मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो आपको वीडियो नहीं लेनी है? तो मैंने सोची हाँ, हाँ लेनी है, फिर याद आया क्योंकि मैंने इनको बोला था आप जो खाना बनाओ ना तो मुझे बताना। तो वही इन्होंने याद दिलाया, लेकिन बीच में आधा मिस हो चुका था, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत। तो वही फिर उन्होंने यहाँ छौंका लगाया है, तेल में जीरा डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा-सा हींग डाल दिया था, और लहसुन लहसुन नहीं सॉरी अदरक डाला हुआ था, क्योंकि ये बगैर प्याज़ लहसुन के बनता है। फिर उसके बाद टमाटर डाल दिया था, जो नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल दिया है। और बेसन का जो वो तैयार हुआ है, उसको बेसन में कुछ मसाले डाल के उसको मिक्स करके उसको बॉयल कर लिया था बड़ी मम्मी ने। तो ये मैं अभी अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, तो मैंने सीख लिया है इसको, तो जब मैं घर पे बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। फिर उसके बाद अब ये मसाले कुछ इसे फ्राई कर रही हैं। तो चलिए, यहाँ बड़ी मम्मी काम में लगी हुई है, तो मैं आपको इनकी कुछ कलाकारियाँ दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं, इनके हाथ में तो जादू है समझो। तो इन्होंने क्रोशिया से बनाए हुए थे डिज़ाइन। इन्होंने बनाया हुआ है एक पानी वाला जो डब्बा आता है छोटा-सा, उसका कवर बनाया है, मिक्सर ग्राइंडर जो होता है उसका कवर बनाया हुआ है, बहुत सारी स्वेटर्स बनाती हैं ये, स्वेटर, टोपी, बहुत अच्छे-अच्छे, तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी, बने रहिए आप लोग। तो यहाँ फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ जो पानी की जो बॉटल होती है एक, मतलब छोटा-सा मयूर जग टाइप का होता है, तो उसका उन्होंने कवर बनाया है ऊन ऊन से। ऊन जो होता है जिससे स्वेटर हम बनाते हैं, उससे। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग देखने के लिए। तो ये है वो, ये ऊनी कवर मतलब डब्बे का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इनका, बड़ी मम्मी का प्लस पॉइंट ये होता है, इनका जो मतलब आप जो भी चीज़ें देखोगे ना मतलब रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा करती हैं ये। तो ये डब्बा है, फिर ये ग्राइंडर का ये कवर बना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मतलब बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन आपको खुद देख सकते हो कितना प्यारा है। तो बस सब इन सब के साथ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को एक चीज़ और, यहाँ आशी और उसके मामू दोनों गाना गाने में लगे हुए हैं, तो चलिए उन आज मैं अपने मामा जी के साथ गाने वाली हूँ एक गाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुका छुपी बहुत हुई
हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा साँझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्से जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई खींचे नहीं, बीच से काटे ना, आजा साँझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। दो दिलों की है प्रेम कहानी, ले आई देखो कहाँ, इन लकीरों में मिलना अपना था, जन्मों पहले लिखा, हमारे मिलन को जो तरसे जो नैना, इन्हें आज ना रोकना, जुदा अब न होंगे करो हमसे वादा, मेरा साथ ना छोड़ना, तुम्हें आज चाहेंगे या मर ही जाएंगे, ये ख्वाब ना तोड़ना, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होके फना, तुम तान दे रे ना, मुझे तुम्हार शुद्ध जी तुम्हार मुझे तुम्हार। तो अब इसी के साथ दोनों मामा भांजी का गाना यहीं ख़त्म होता है। इन दोनों का गाना आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और फिर उसके बाद यहाँ हम लोगों का खाना-पीना हो रहा था और यहाँ जो आप देख रहे हैं टी-शर्ट में ये हैं मेरे कका जी मतलब कि मेरे ताऊ जी। हम लोग इनको कका जी बोलते हैं मतलब मेरे मायके में ये सबसे बड़े हैं। तो बस अब यहाँ खाना देख सकते हैं बड़ी मम्मी ने कितनी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो यही होता है जब भी हम बड़ी मम्मी के यहाँ आते हैं रंग-बिरंगे की चीज़ें मिलती हैं खाने को। क्या होता है अपने हाथ का टेस्ट खा-खा के ना बोर हो जाते हैं हम और फिर मम्मी लोगों के हाथ के खाने का स्वाद ही अलग होता है। और यहाँ आशी की आवभगत की जा रही है, ये खा लो बेटा, वो खा लो। आशी के तो नखरे ही रहते हैं, ये सब खाना नहीं, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। फिर भी वो उसको मना के खिला रही थी। और फिर आपको मैंने बताया था बीच में कि बड़ी मम्मी के हाथ की स्वेटर्स बहुत अच्छी होती हैं, वो जो बुनती हैं। तो वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डिज़ाइन। ये उन्होंने हाफ जैकेट टाइप का बनाया हुआ है, देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है, उन्होंने पहन के दिखाया हुआ था। और ये क्या होता है जैसे आप किसी को बुनना होता है ना तो बुनती भी हैं। तो ये भी एक इन्होंने बुना हुआ है, किसी के लिए ही बुना दूसरे के लिए बुना हुआ था। तो जैसे लोग आते हैं ना वो लोग डिज़ाइन बताते हैं तो वो उस टाइप का बना देती जैसा भी डिज़ाइन बताओ वैसा ये बना देती हैं, तो अलग ही कला है इनके हाथों में। फिर एक ये पर्पल वाला जैकेट था उसके ऊपर ये हाफ वाली बंडी जो है मतलब डिज़ाइन दिखा रही हूँ मैं उसके ऊपर रख के। तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारी थी और ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा सबसे ऊपर वाला जो है ग्रीन और येलो में। सॉरी ग्रीन तो नहीं है स्काई ब्लू टाइप का है ये। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था और मतलब इसमें जेब भी है, बिल्कुल रेडीमेड के जैसा लगता है, ये जो स्वेटर बनाती हूँ, मुझे तो एक भी डिज़ाइन ख़राब नहीं लगता। फिर उसके बाद मैं आपको एक जैकेट टाइप का बनाया है इन्होंने वो दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। और इसमें जो ये फ्लावर लगा हुआ ऊपर में फूल बना हुआ है, ये मेरी बहन ने बनाया है। तो जिनको मैंने अभी आपको दिखाया था वीडियो में, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं।
सब एक पे एक कलाकार सब हैं यहाँ। यहाँ मैं ये स्वेटर पहन के दिखा रही हूँ आपको, ये जैकेट देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। तो ये आप किसी भी चीज़ पे पहन लो, जीन्स पे, सूट पे, साड़ी पे, हर किसी पे अच्छा लगता है। तो इस स्वेटर में फूल बना हुआ है, तो फूल तो इस स्वेटर की समझो जान ही है, इसमें जेब बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। तो बहुत ही प्यारा है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब आप यही बाहर में लेने जाओ 1000 2000 उससे कम में मिलेगा ही नहीं। और ऊपर से ये हाथ का डिज़ाइन बना हुआ है, इसलिए मैं तो मतलब इन्होंने मेरे लिए भी बनाए हुए हैं स्वेटर्स, और आशी और आरू के लिए बनाया है। इतना प्यारा स्वेटर है, कभी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आशी को पहना के भी दिखाऊँ शायद, या फिर मैं आपको दिखाऊँगी जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ मैं आगे-पीछे पूरा दिखा रही थी अच्छे से, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, खाना-पीना हो गया था, रेस्ट करने के बाद गए हम लोग थोड़ी देर छत पे चले गए थे। और छत पे मेरे ताऊ जी ने बहुत सारे पेड़-पौधे लगाए हुए हैं, तो मैंने कहा मैं भी देखूँगी, साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उन्हें बहुत ही ज़्यादा शौक है पेड़-पौधों का, और वो बहुत अच्छे से लगाते भी हैं, जो भी लगाते हैं बहुत अच्छे से लग जाता है। चलिए फिर दिखाती हूँ। और यहाँ मुझे छत पे ना ये सिस्टम बड़ा ही प्यारा लगा, आधी दूर तो छत है और बाकी का इन्होंने पूरा घेर दिया हुआ है। ये अब इसको लोहे, हाँ, शायद लोहे का ही है, उसका गेट बना के पीछे से पूरा ऊपर से टीना डाल दिया है, टीना डला हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा छोटा-सा बगीचा जैसा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सिस्टम। अगर पूरा छत हो उस पे आधा ऐसा करके बनाओ, गार्डन टाइप का, इसको तो और भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और यहाँ छोटे-छोटे पौधे हैं, मुझे इतने सारे हैं मुझे सबका नाम भी नहीं पता है, तो बहुत कम ही चीज़ें होंगी। और ये देख सकते हैं गोभी का भी पौधा लगाया हुआ है, मतलब गोभी इसमें निकला हुआ है, 2 छोटे-छोटे गोभी निकले हुए हैं, थोड़ा-सा धनिया पत्ता है, और ये टमाटर का है शायद। नहीं, शायद मैं गलत भी बता रही हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे उतना नहीं पता होता है कि कौन-सा है, क्या है, लेकिन जो भी है बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो सोचा मैंने आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और यहाँ ये है, कौन-सी चीज़ का पौधा है, पता नहीं, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताना। और उसके बाद ये मिर्ची का पौधा है, ये एलोवेरा है, तो इतना थोड़ा बहुत तो जानती हूँ। और ये किस चीज़ का है, ये उतना मुझे नहीं पता है। बहन ने बताया भी था थोड़ा बहुत, तो उतना याद नहीं है। और ये मनी प्लांट भी कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे से पूरा फैला हुआ है। और ये छोटू-सा संतरे का पौधा है, तो इसमें क्या होता है, ये जो संतरा है ना इतना सा ही रहता है। अब ये संतरा है या नींबू है, अब पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। आशी ज़िद कर रही थी कि मुझे ये लेना है, तो मैंने मना भी किया कि मुझे लगा शायद इसका साइज़ बड़ा होता होगा, तो फिर मेरी बहन ने बताया कि नहीं, इसका साइज़ यही रहता है। तो उसने बोला कि ले लो, अगर आपको लेना है तो एक निकाल लो, तो उसने अपना चुपके से एक निकाल के रख लिया था। और यहाँ ये कड़ी पत्ता है शायद। और बस यही सब बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैं मना कर रही थी आशी को, तो वो आशी वैसे तोड़ भी नहीं रही थी, तो मेरी बहन ने उसको फिर तोड़ के दिया, नहीं लो, अपना टेस्ट करके बताना तुम कैसा लगा तुम्हें। अब ये होता है बच्चे को जब तक टेस्ट नहीं करवाओ तो थोड़ा मन में लगा रहता है, तो उसने दे दिया। मैं मना कर रही थी, उसने ज़बरदस्ती दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ भी बाहर भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। लेकिन ये है कि एक, और यहाँ क्या है कि बंदर बहुत ज़्यादा आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बंदर आते रहते हैं यहाँ। यहाँ फिर गुलाब का पौधा लगा हुआ है, बहुत सारे पौधे हैं, ये शायद लेमन ग्रास था। और यहाँ छोटे-छोटे पौधे हैं। और बस अब यहाँ हम लोगों की मस्ती भी हुई थोड़ी बहुत, और यहाँ बगल में भी सबने ऐसे ही इसको घेर के बनाया हुआ है। ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पौधा देख सुन के और इधर-उधर थोड़ा खेल-कूद के नीचे आ गए थे हम। और यहाँ इनका जो बालकनी का सिस्टम है, ये भी बड़ा प्यारा लगा। बालकनी नहीं, मतलब जैसे सीढ़ी से उतरने का जो स्पेस बाकी लोग दीवार डाल देते हैं, यहाँ इन लोगों ने ये थोड़ा अलग सा सिस्टम था, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक तो रोशनी की रोशनी भी आएगी, थोड़ा हवा भी आएगा, और लुक भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो बस अब इसके बाद यहाँ आशी कुछ बता रही थी, तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये वाला चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली क्या होता है कि सब दीवार डाल देते हैं, तो इन्होंने अलग से ये सिस्टम किया था। फिर उसके बाद यहाँ आशी संतरे का आनंद लेती हुई, चिल्ला जा। हमरा तो नहीं लगे रस चुइ रहल छै, लेकिन बढ़िया लगे छै। अब इसमें हल्का सा काला नमक डाल के खाओ, छी, इसको ऐसे ही खाते हैं, चूस-चूस के। खट्टी अभी खाने के बाद यम्मी हो छै, खट्टा छै।
शाबाश शाबाश शाबाश, ले लिया ले लिया, आ गया मेरा गिटार। नरे ना नरे ना नरे मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरी रात के सपनों में तेरी आफतें मेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी ही तस्वीरें और यहाँ इन दोनों मामा भांजी की थोड़ी-सी और भी मस्ती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। तो मेरा ये भाई ये गाना भी बहुत प्यारा गाता है ये। और उसके बाद यहाँ जो बड़ी मम्मी ने बच्चों के स्वेटर्स बनाए हुए थे, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी बारी-बारी से। तो ये लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी बहुत ही प्यारा लगा हुआ था, आप खुद देख सकते हैं, अच्छा था। तो चलिए अब इन सब के साथ मैं मेरे व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आजकल मैं थोड़ा वीडियो कम डाल रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि रेगुलर डालूँ। अब वही सोच पूरी नहीं हो रही कि कब कब से मैं रेगुलर डालना शुरू करूँ, पता ही नहीं चलता। आजकल काम ही इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ व्लॉग, फिर भी देखती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू करूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।